2024 की तैयारियों में भाजपा के लिए अहम है मिशन 93। बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना और पंजाब पर फोकस कर रही है भगवा पार्टी। हर राज्य के लिए अलग रणनीति पर काम कर रहे हैं मोदी, शाह, नड्डा। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने 18वें आम चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुष्ठान में लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में लगी है। पिछले 9 साल से लोकप्रियता के शिखर पर डटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अपने चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा इस बार समेकित चुनावी रणनीति की बजाय हर राज्य के लिए अलग अलग रणनीति अपनाने के पक्ष में है। इसलिए पार्टी इसी लाइन पर काम कर रही है। जिन राज्यों को लेकर ये कहा जा रहा है कि पार्टी की स्थिति कमजोर हुई है, उसकी भरपाई के लिए पार्टी अलग रणनीति पर काम कर रही है। इस रणनीति के तहत फोकस 4 राज्यों की 93 संसदीय सीटों पर है। भाजपा के लिए 2024 में सत्ता में वापसी की राह में इन 4 राज्यों की इन 93 सीटों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, इसलिए इन पर अधिक ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ये सीटें पश्चिम बंगाल 42, तेलंगाना 21, ओडिशा 17 और पंजाब 13 में है। इन चारों राज्यों में एक समानता यह है कि 2019 में इन राज्यों में भाजपा का प्रदर्शन संतोषजनक तो था, लेकिन अभी यहाँ विरोधी दलों की सरकार है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इन चारों राज्यों में कांग्रेस की स्थिति कमजोर हुई है, इसलिए इन संसदीय सीटों को जीतने के लिए भाजपा को अलग रणनीति की जरूरत आन पड़ी है। भाजपा के इस मिशन 93 के बारे में बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सियासी माहौल में चुनावी रंग खुलने लगा है। हालांकि इसमें अभी 1 साल से ज्यादा का वक्त है, लेकिन राजनीतिक दलों के भीतर इसकी सुगबुगाहट लगातार बढ़ती जा रही है। 2024 में होने वाले चुनाव का सबसे बड़ा पहलू ये होने वाला है कि क्या पिछले 2 चुनावों में प्रचंड जीत हासिल कर इतिहास रचने वाली दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा हैट्रिक बना सकेगी या फिर कांग्रेस खुद को राजनीतिक इतिहास बनने से रोक सकेगी। जाहिर है भाजपा इतिहास बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और कांग्रेस भी कोई कोशिश बाकी नहीं रख रही है, लेकिन इन दोनों राजनीतिक दलों में बड़ा अंतर यह है कि दोनों का चुनावी नजरिया अलग है। कांग्रेस जहां चुनाव को एक आम राजनीतिक कवायद मानती है, वहीं भाजपा इसे राजनीति का सबसे गंभीर अध्याय मानती है। इसलिए बात भाजपा की करते हैं। 2024 के आम चुनावों को लेकर भाजपा की तैयारियों का आलम यह है कि इसने देश भर की सभी 543 संसदीय सीटों का पहले दौर का आकलन पूरा कर लिया है। इस आकलन में पार्टी को जो चीजें पता चली हैं, उनमें से एक है 42, 21, 13, 17 यानी मिशन 93। ये 93 सीटें 4 ऐसे राज्यों की है जहां विरोधी दलों की सरकार है। इनमें से कई सीटों पर भाजपा का कब्जा है, लेकिन पार्टी को लगता है कि अगले चुनाव यानी 2024 में नतीजे और भी बेहतर हो सकते हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह पिछला चुनाव भी है। भाजपा 2024 में हैट्रिक लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में अलग अलग राज्यों के हिसाब से रणनीति तैयार कर रही है। इसलिए उसका फोकस इस बार 4 ऐसे राज्यों पर है जहां उसकी सरकार नहीं है और वहां कभी कांग्रेस मजबूत स्थिति में थी। कांग्रेस इन राज्यों में कमजोर हुई है और भाजपा इसका ध्यान रखते हुए रणनीति बना रही है। सिर्फ एक यही वजह नहीं है, पार्टी को लगता है कि यहाँ प्रदर्शन अगले चुनाव में काफी बेहतर हो सकता है, क्योंकि पिछली बार हार जीत का अंतर कम था। ये 4 राज्य हैं तेलंगाना 21 सीट, पंजाब 13 सीट,
पश्चिम बंगाल 42 सीट और ओडिशा 17 सीट। ये राज्य भाजपा की रणनीति के केंद्र में हैं। खास बात यह है कि इन चारों ही राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है। इसके लिए पार्टी के भीतर मंथन लगातार जारी है। इस मंथन के केंद्र में इन 4 राज्यों के आने के पीछे कई वजह है और उसमें एक है पिछला यानी 2019 का लोकसभा चुनाव। इन 4 राज्यों को देखा जाए तो तेलंगाना और पंजाब में कांग्रेस कमजोर हुई है, लेकिन उतनी नहीं। वहीं पश्चिम बंगाल और ओडिशा में उसकी स्थिति इन 2 राज्यों के मुकाबले और भी कमजोर है। भाजपा की रणनीति में इस बार खास तौर पर मिशन साउथ है और उसमें तेलंगाना प्रमुख है। पार्टी को लगता है कि यहाँ वो सरकार बना सकती है। वहीं पंजाब को लेकर भाजपा खास रणनीति तैयार कर रही है। पार्टी ने अगले 2 महीने में पंजाब के लिए खास तैयारी की है। ये तैयारी 2024 के लिए पूरी योजना का हिस्सा है। मार्च महीने से शुरू होने वाली भाजपा की यात्रा पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों में से हर सीट पर 18 दिन रुकेगी। पंजाब कांग्रेस के कई बड़े नेता भाजपा में शामिल हो चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़ और हाल ही में मनप्रीत बादल भी इस सूची में शामिल हो गए हैं। इसलिए भाजपा इन नेताओं को लेकर अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुट गई है। इन सभी राज्यों में एक समानता ये भी है कि पिछले चुनाव में यहाँ जीत हार का अंतर बहुत कम था। करीब 80% सीटों पर दूसरे स्थान पर भाजपा रही थी। ऐसे में पार्टी को लगता है कि थोड़ा जोर लगाने पर वो इन सीटों को अपनी झोली में कर सकती है। देश के सबसे बड़े सियासी राज्य यूपी और गुजरात समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां भाजपा की स्थिति अब भी मजबूत देखी जा रही है। यूपी समेत 12 ऐसे राज्य हैं जिनमें लोकसभा की कुल 244 सीटें हैं और भाजपा ने 2019 में इनमें से 215 पर जीत हासिल की थी। खास बात यह है कि इन राज्यों में भाजपा को 50% से अधिक वोट हासिल हुए। यूपी और गुजरात के अलावा दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश इनमें शामिल हैं। इन राज्यों में भाजपा की अब भी स्थिति मजबूत है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पिछले चुनाव में भाजपा मजबूत थी, लेकिन साथ ही बदलने से इस बार स्थिति वैसी नहीं है। हाल के सर्वे में भी इस तरह की बात सामने आई है। इनमें खासकर बिहार और महाराष्ट्र है। इन दोनों राज्यों में पिछले चुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार समीकरण थोड़े अलग हैं। इसलिए भाजपा का शीर्ष नेतृत्व उन सीटों पर फोकस कर रहा है जहां उसके जीतने की संभावना बन सकती है। इसके तहत अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग रणनीति पर काम चल रहा है। इस साल 9 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा की इसी रणनीति का एक बड़ा हिस्सा नजर आएगा और इन चुनावों के परिणाम पार्टी की रणनीति के असर का भी खुलासा कर देंगे। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।